साथियों नमस्कार, गौरव ज्ञान धारा में आप सभी का स्वागत है। देखते ही देखते अपना सिलेबस आगे बढ़ता जा रहा है और बहुत सारी चीजें कवर हो रही है। सुनने में आ रहा है कि आपकी एग्जाम भी आगे जाएगा या नहीं जाएगा अलग बात है, लेकिन अपन उस स्पीड को मेंटेन करके चल रहे हैं कि आगे नहीं भी जाए तो अपन समय पे जो है चीजें कंप्लीट कर लेंगे। अब देख लो आप खुद ही, ज्योग्राफी अपन पूरी पढ़ चुके हैं, हिस्ट्री अपन पूरी पढ़ चुके हैं और अब कल्चर अपन पढ़ रहे हैं। और इसके बाद में आपके बचा क्या है? राजस्थान का सामान्य ज्ञान, यानी कि उसमें 2-4 टॉपिक है, शैक्षिक परिदृश्य है और बस सूचना प्रौद्योगिकी वगैरह सारा करवाने के मानस बनाया है और सारा ही करवाएंगे। ये होता है कंटिन्यूटी। आप भी, इसीलिए मैं आपको कहता हूं कि जितना कोशिश करो हो सके आप कंटिन्यू रहो। जितना आप कंटिन्यू रहोगे, चलते रहोगे। कहा है ना, किसने कहा है कि यदि आप भाग नहीं सकते हो तो धीरे चलो, यदि चल नहीं सकते हो तो रेंगो, लेकिन गति जो है बनी हुई रहनी चाहिए। क्योंकि जब आप नियमित रहते हो किसी चीज के प्रति, वो आपको 100% मिलता ही मिलता है। अपने लक्ष्य को इतना शिद्दत से चाहो कि लक्ष्य भी कहे यदि मैं इसे नहीं मिला तो फिर क्या ही किसी को मिला। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं अपनी इस क्लास को। कल महलों का पार्ट 1 मैंने करवा दिया था, आज महलों का पार्ट 2 करवा रहा हूं। इसी के साथ में महल पूरे हो जाएंगे। कल अपन पढ़ेंगे हवेलियां और छतरियां। ठीक है, आज की क्लास थोड़ी सी शॉर्ट रहने वाली है क्योंकि कल के जो महल बाकी है वो आज कंप्लीट करवाऊंगा, लेकिन कल की क्लास इससे थोड़ी बड़ी होगी क्योंकि उसमें हवेलियां भी पढ़ेंगे अपन और छतरियां भी पढ़ेंगे। मेरी कोशिश है कि कल जो क्लास आएगी उसमें अपन हवेलियां और छतरियां एक ही क्लास में पढ़ लें। ठीक है, तो इस बार आपको शनिवार को भी मैं क्लास देने वाला हूं, एक बीच में अपने गैप आ गया था इस कारण। ठीक है, चलिए साथियों शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। ओके, देखो कल पढ़िया अपन जयपुर का महल पढ़िया है ना, और जोधपुर का महल पढ़िया। अब अपन पढ़ते हैं आज उदयपुर के महल। मेवाड़ के स्पेशली आज पढ़ने अपन को, मेवाड़ के स्पेशली पढ़ने, यानी उदयपुर के भी पढ़ेंगे, अपने राजसमंद के भी पढ़ेंगे, वागड़ वाले डूंगरपुर के भी पढ़ लेंगे अपन। तो कुल मिला के आप लोगों के आज महल वाला चैप्टर पूरा होने वाला है। सबू पहली पहल देखो, कल री क्लास याद करोगे, कल एक सिटी पैलेस बतायो था ने, बिंगो नाम हो चंद्र महल। उसका नाम क्या था? चंद्र महल। अच्छा, उसके अंदर एक है ना चंद्र महल जो बताया था, उसमें एक करेक्शन करना, जो उसकी मंजिलें बताई थी उसमें आप लोगों को एक और मंजिल जोड़नी है जिसका नाम था शोभा निवास। क्या नाम था? शोभा निवास। वो मैंने शायद लिखवाई नहीं उसके अंदर। और जो सुख मंदिर और सुख महल लास्ट में बताया वो दोनों एक ही है, वो अलग अलग नहीं है। लास्ट में जो 6 और 7 नंबर पे बताए सुख मंदिर और सुख महल वो एक ही है। सुख मंदिर नहीं, मुकुट मंदिर। मुकुट मंदिर और मुकुट महल जो बताया था लास्ट में 6 और 7 नंबर पे, वो दोनों एक ही है। और उसमें से एक की जगह आपको लिखना है शोभा निवास। क्या लिखना है? शोभा निवास। तो ये करेक्शन आप अपने अभी कर लेना। ठीक है, चलिए मैंने बता दिया है ताकि कोई भी वन लाइनर में तो ये ऐसे ही दे रखा है अपने, जो है मैंने पढ़ाते समय एक वहां पे शोभा निवास नहीं लिखवाया था, तो इसको करेक्शन आप कर लेंगे। अच्छा, तो मैं बात कर रहा था कि कल अपन ने पढ़ा है चंद्र महल। जयपुर के अंदर अपन यदि सिटी पैलेस की बात करें, जहां पे सिटी पैलेस में ये समझ लेना कि वहां का राजघराना परिवार जो है निवास करता है। यदि अपन बात करते हैं सिटी पैलेस, तो सिटी पैलेस के अंदर वहां का जो सिटी पैलेस है जयपुर का, वो चंद्र महल कहलाता है और यहाँ का कहलाता है राजमहल। और वैसे दोनों को सिटी पैलेस कहा जाता है। ठीक है, अलवर के अंदर भी है सिटी पैलेस, तो वहां पे भी वहां का राजघराना जो है वो वंशज उनके निवास करते हैं। ये कहां की बात हो रही है? उदयपुर की। उपनाम क्या है? सिटी पैलेस। निर्माण किसने करवाया? महाराणा उदय सिंह। क्योंकि मेवाड़ पढ़ रहे हैं अपन, तो यहाँ पे राणा महाराणा ये पढ़ेंगे। डूंगरपुर बांसवाड़ा में रावल महारावल ये पढ़ते हैं। जैसलमेर में भी रावल पढ़ते हैं अपन। जयपुर जोधपुर के अंदर राजा महाराजा ये पढ़ते हैं। तो ये चीजें अब तक आप लोगों के क्लियर होगी, और नहीं है तो कर लेनी चाहिए क्योंकि मैं खुद भी कई बार बता चुकी हूं, है नहीं। चलिए, इसे फर्ग्यूसन ने, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन कर देना, इसे फर्ग्यूसन ने राजस्थान का विंडसर बताया है, या फिर आप कह सकते हो विंडसर महल से तुलना की है। किसकी की है? राजमहल उदयपुर की। उदयपुर का जो राजमहल है उसकी तुलना किससे की है? विंडसर से की है। किसने की है? फर्ग्यूसन ने की है। अब है कटे वही, वो है पिछोला झील के में। पिछोला झील को निर्माण राणा लाखा के समय हुआ है। और लाखा ऐसे भी पढ़ने में आता है कि लाखा नामक बंजारा भी था, और ऐसे भी पढ़ने में आता है कि पिछू नामक बंजारा था। अपने बैल की स्मृति में करवाया, इसलिए पिछोला कह दिया। सिटी पैलेस के पीछे बनी झील है तो इसलिए पीछे बनी हुई, इसलिए भी पिछोला कहते हैं। झीलों के अंदर ये सारी चीजें मैंने आप लोगों के क्लियर की है।
तो पिछोला के अंदर भाई साहब राज है कुल मिला के, ऐसे याद रखो तो याद रहेगा राजमहल। पिछोला के अंदर वास्तव में राज है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे जग मंदिर और जग निवास महल है भाई साहब, वास्तव में ही राज है। यदि आप लोगों को यहाँ पे एक दिन रुकने का मौका मिल जाए तो आपको लगेगा भाई साहब स्वर्ग तो यही है, ठीक है, ऐसा लगेगा, है ना। और मैं तो कहता हूं कि स्वर्ग सरकारी नौकरी है, क्योंकि सरकारी नौकरी में अगर थे मतलब यूं सरकारी नौकरी में मतलब अटेंड नहीं रुक सको क्योंकि इन बहुत ज्यादा पैसा लगे, लेकिन आपको सरकारी नौकरी लेने के बाद में सुख सुविधा सारी मिल जाती है, तो ये ध्यान रखना। अब देखो जग मंदिर पैलेस ये कहाँ है? ये उदयपुर के अंदर है, और ये भी कहाँ है? पिछोला झील के किनारे है। इसका निर्माण करवाया करण सिंह ने, प्रारंभ करवाया और जगत सिंह ने पूर्ण करवाया है। करण सिंह ने प्रारंभ करवाया है और जगत सिंह ने पूर्ण करवाया है। इसे कहा जाता है कि ये ताजमहल जो था ना, ताजमहल शाहजहां ने बनवाया था, वो ताजमहल शाहजहां ने इस महल को देखने के बाद ही बनवाया। क्या यदि मुझे मौका मिला तो ऐसा महल मैं भी बनवाऊंगा। अब बताइए शाहजहां को ऐसा ख्याल क्यों आया? क्योंकि शाहजहां जो था अपने संघर्ष के काल में यहाँ पे कैदी बंदी बना के रखा था शाहजहां को यहाँ। तो देखो अगली ही लाइन पढ़ते हैं अपन कि शहजादा खुर्रम और नीमच से भागे हुए अधिकारियों को यहाँ पे शरण दी गई थी, मतलब बंदी नहीं कह सकते अपन, शरण दी थी, यहाँ पे रुका था, मतलब अपने भगोड़े अवस्था में यहाँ पे रुका था। खुर्रम का मतलब क्या है? खुर्रम का मतलब है शाहजहां। शाहजहां तो अपनी मतलब उत्तराधिकारी जब संघर्ष चल रहा था तो बगावत करके जब भागा था, ये बंदी तो नहीं बनाया था, बगावत करके भागा था, तो यहाँ पे शरण ली थी इसने। तो यहाँ पे जब ये रुका तब इसको लगा कि भाई साहब क्या महल बना रखा है, मुझे कभी मौका मिला तो ऐसा महल बनाऊंगा। फिर मुमताज की याद में बना दिया ताजमहल, ठीक है, फिर ताजमहल बना दिया। तो इस महल को कहा जाता है, ताजमहल का भी अग्रगामी कहा जाता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। और नीमच से भागे हुए अंग्रेज अधिकारी, यहाँ पे किसने रुकवाए थे इन्हें? राणा स्वरूप सिंह ने रुकवाए थे। ये अंग्रेज अधिकारी जो भागे थे 40 अंग्रेज अधिकारी थे, इनकी फैमिली भी थी, इनको रुकवाया था राणा स्वरूप सिंह ने। 1857 की क्रांति के समय मेवाड़ के राणा कौन थे? स्वरूप सिंह जी थे। तो राणा स्वरूप सिंह जी ने इनको यहाँ पे शरण दी थी, है ना। पहले डुंगला के रुगाराम के यहाँ पे रुकाया था, उसके बाद में यहाँ पे जो है उनको वहां से निकाल के यहाँ पे शरण दी थी, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। ये देखो ये बना हुआ सिटी पैलेस, कभी जाओगे आप घूमने सिटी पैलेस, कई जने गए भी होंगे और कई जने तो अपने उदयपुर के ही स्टूडेंट हैं। तो ये सिटी पैलेस यहाँ से जो है बढ़िया आप पिछोला झील देख सकते हो। सिटी पैलेस में भी एक हिस्सा जो है उसमें तो राजघराने के लोग निवास करते हैं और बाकी जो है म्यूजियम के रूप में बना रखा है, तो आप वहां पे विजिट कर सकते हो, ठीक है। इज दैट क्लियर? ओके। उदयपुर का सबसे आलीशान महल है जग मंदिर पैलेस, वो देखो बीच में बना हुआ है पिछोला के। चलिए बड़ा फोटो बताएं तब मजा आएगा। देखिए एक तो है आप लोगों के जग निवास महल और एक है जग मंदिर पैलेस, ठीक है। दोनों के दोनों कहाँ है? पिछोला में। देख लो दोनों में से किसी एक भी जगह रुकने को मिल गया ना तो मान लोगे भाई अपन राजसी ठाट बात पता चल जाएगा। भाई राजसी ठाट बाट क्या है? क्या राजा महाराजा कैसी जिंदगी बिताते हैं? आजकल तो शादी वगैरह इनके लिए भी दिया जाता है इन्हें, है ना। शादी समारोह भी जो है कई सारे अपन देखते हैं बॉलीवुड के हीरो हीरोइनों वगैरह के इनके शादी समारोह भी होते हैं इसके अंदर, ठीक है। अपन अभी आंखों से ही निहार लो, अपन यूं समझ लेना अपने विजिट हो गया। चलिए अगला पढ़ते हैं खेतड़ी महल। ये कहाँ है? झुंझुनू के अंदर। खेतड़ी महल कहाँ है? झुंझुनू में। इसे शेखावाटी का हवा महल भी कह देते हैं। इसे क्या कह दिया जाता है? शेखावाटी का हवा महल, ठीक है टाबरों, ध्यान रखियो। इन्हें कहते हैं शेखावाटी को हवा महल, ठीक है। निर्माण कौन करायो? गोपाल सिंह जी करायो। कौन करायो निर्माण? गोपाल सिंह जी द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था, ठीक है। चलिए और ये कहा जाता है कि स्वामी विवेकानंद भी यहाँ पे रुके थे 1889 में। राजस्थान का दूसरा हवा महल कह देते या फिर शेखावाटी का हवा महल इसे कह देते, या तो राजस्थान का दूसरा हवा महल या फिर कहा जाता है शेखावाटी का हवा महल कह देते हैं, ठीक है। शेखावाटी का हवा महल भी कहते हैं। 1889 में स्वामी विवेकानंद जी यहाँ पे रुके थे। स्वामी विवेकानंद जी, ठीक है। नरेंद्र, इनका तो नाम तो नरेंद्र था, लेकिन स्वामी विवेकानंद जी जो नाम है वो खेतड़ी महाराज ने ही दिया था, ठीक है। स्वामी विवेकानंद नाम खेतड़ी महाराज ने दिया था। फिर देखो एक थंबिया महल, ये कहाँ है? डूंगरपुर। कल अपन ने पढ़ा था एक थंबा महल। कल क्या पढ़ा था? एक थंबा महल, यानी एक ही पिलर टाइप दिखता है। और एक थंबिया महल ये है डूंगरपुर। कल एक थंबा पढ़ा था वो मंडोर जोधपुर के अंदर है। कंफ्यूज नहीं हो आप, क्योंकि अगली ही स्लाइड में दोनों महलों के फोटो एक साथ आप लोगों को बताने वाला हूं। कंफ्यूजन नाम की कोई चीज पीछे छोड़ेंगे ही नहीं अपन, ठीक है।
इसका निर्माण करवाया है महारावल शिव सिंह जी द्वारा और यह महल राजमाता ज्ञान कंवर की स्मृति में बनाया गया है। इन ज्यादा डिटेल है नहीं, इनमें नहीं पूछ सके, वो है भाई थारे एक थंबिया महल। ठीक है, एक थंबिया महल आप देख लीजिए, ये है। ठीक है, चलिए तो अब स्क्रीनशॉट लो आप। यहाँ पे एक उदय विलास पैलेस का फोटो है, यहाँ पे ये उदय विलास पैलेस का फोटो है, अभी आगे अपन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब देखो टाबरो, ये जो है एक थंबा महल, ये आपको लिखा हुआ मिल रहा है, ये कहां पे है? ये मंडोर में है, मंडोर जोधपुर के अंदर, मंडोर जोधपुर के अंदर है। और ये जो अभी अपन ने पढ़ा है ये डूंगरपुर वाला है। ये कौन सा है? ये डूंगरपुर वाला है। तो आप किसी तरह का कंफ्यूजन है क्या? नहीं है, क्योंकि अब मान लीजिए आपको कंफ्यूजन क्लियर ही नहीं हुआ, पढ़े हो तो फिर एक ही बार पढ़ा है तो ऐसा लगता है अरे सर आप ये बता रहे हो हमने ये पढ़ा है, सही क्या है? तो मैं कंफ्यूजन क्लियर करके बताता हूं। और ज्यादातर जो ऐसे कमेंट करते हैं ना बच्चे कि सर हमने ये पढ़ रखा आप ये बता रहे हो तो क्या है, तो यानी मैं बता रहा हूं तो मैं तो कंफ्यूजन छोड़ नहीं रहा हूं पीछे। अब आपने कहीं दूसरी जगह क्या पढ़ा है और खुद कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हो तो समाधान भी खुद को करना पड़ेगा। मैंने ही दो चीज बताई है तो आप कह सकते हो कि सर आपने ये बताई थी फिर वापस ये बता रहे हो, तो क्या है इसके पीछे कहानी? कई जने तो ऐसे आते हैं कि सर आप ये बता रहे हो हमने तो ये पढ़ रखा है। अरे तो भाई तो खुद डिसीजन माते पहुंच जाओ कि करनो क्या है, क्या सही है। अब मैं तो यहाँ पे मेरी सारी क्लासेस सार्वजनिक रहती है, ऐसा तो है नहीं कि ऐप में जो है गिने चुने लोगों को दिए, सार्वजनिक है, कोई भी देख लेता है क्लास। ज्यादा मास्टर भी आजिया करे, बड़ी बड़ी कोचिंग आगा मास्टर के, वो मास्टर केडो बढ़ावे तो क्रेज क्यों है स्टूडेंट के मैं, तो वो भी देखे फॉल्ट मिले कौन। तो हमें तो यहाँ पे हर क्लास के पीछे बहुत एफर्ट लगाना पड़ता है, सारी जो है ठोक बजा के चीजें देनी पड़ती है। ले इंगो भी स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लो भाई। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो बादल महल भी 3 जगह है, बादल महल भी 3 जगह। अब ये देखोगे आप तो ये राजसमंद के अंदर है, ये राजसमंद के अंदर है। अब ये देखोगे तो ये जैसलमेर के अंदर है, ये जैसलमेर के अंदर है। और ये तो यहां सीधा का सीधा ये डूंगरपुर वाला है। अब 3 जगह है, बताइए। अब तीनों क्लियर नहीं करे तो कंफ्यूजन रहेगा। तो सबसे पहले देखो राजसमंद वाला। अब राजसमंद वाला कहां है? कुंभलगढ़ दुर्ग में, जहां पे महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। किसका जन्म हुआ? महाराणा प्रताप। ये कुंभा द्वारा निर्मित है, फतेह सिंह द्वारा पुनर्निर्मित है, पुनर्निर्माण फतेह सिंह जी ने करवाया। और इसमें जो है महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था 9 मई 1540 को। कब हुआ था? 9 मई 1540 को महाराणा प्रताप का जन्म हुआ। अब बादल महल जैसलमेर वाला, तो जैसलमेर के अंदर सिलावटों द्वारा निर्मित है और जैसलमेर के राजा या कह सकते हो रावल वेरिसाल को भेंट किया गया था। इसका निर्माण 1884 में हुआ है, सिलावटों ने निर्माण करवाया और ये महारावल वेरिसाल को भेंट किया गया है। ये भेंट यानी कि इनाम में दिया है, इनाम नहीं कह सकते, भेंट गिफ्ट कह सकते हो आप। इस 5 मंजिला महल को बादल विलास भी कहा जाता है, बादल महल भी कह सके, बादल विलास भी कह सके। और इनकी मंजिल कितनी है? 5 मंजिल है भाई साहब। कितनी मंजिल है? 5 मंजिल है। ये 5 मंजिला बादल महल है। कौन सा? जैसलमेर वाला। फिर एक है आपके डूंगरपुर, वागड़ के अंदर है। ठीक है, यहाँ पे भी जैसलमेर आ गया क्या? इसको करना डूंगरपुर, मिस टाइप है ये डूंगरपुर। निर्माण महारावल पुंजराज द्वारा करवाया गया है और गैप सागर झील के मध्य बना हुआ है। ये कहां है? डूंगरपुर की बहुत प्रसिद्ध झील है गैप सागर। ठीक है, डूंगरपुर की गैप सागर झील है, उसके किनारे ये बना हुआ है। तो 3 बादल महल है, एक कुंभलगढ़ राजसमंद के अंदर, एक जैसलमेर के अंदर और एक डूंगरपुर के अंदर। अब इन तीनों में से आप लोगों को कोई भी भूलना नहीं है और ना किसी तरह का कंफ्यूजन पालना है। ठीक है, ले स्क्रीनशॉट। कल के बचे हुए महल सारे के सारे आप लोगों को करवा रहा हूं। आपको अनुभूति ये आएगी क्या भाई हम ही महल में जाकर आ गए। देखो कल एक टावर कमेंट भी करियो कि गुरुजी ये महल है नहीं, या तो राजा महाराजा ही मजा लिया है या फिर फॉरेनर आवे ने विदेशी यही मजा ले। हमारे स्टूडेंट आ रहे तो की मतलब कौन, ना तो मैं इनमें घूम सका और ना इनमें रुक सका, माने तो खाली ये मतलब याद करने रे पीड़ा ही उठानी है। तो बेटा क्या कर सका, मैं तो कहूँ थे घूम रही जो, मैं तो कहूँ तुम ऐसी नौकरी लगो, तुम ऐसे कार्य करो, तुम्हें ईश्वर इतना फलित पुलित करे कि तुम खुद जो है ये विदेशी क्या तुम्हारे सामने विदेशी भी फीके पड़े, तुम खुद इनके अंदर घूमो रुको, ऐसी नौकरी लगो। मेरी तरफ से तो सारी दुआएं हैं और प्रयास भी है। मैं तो यही कहूं कि तुम भी रुको, तुम ऐसी नौकरी हासिल करो कि मुझे भी रुकाओ बुला के गुरुजी हम बन गए, देख लो ये आओ आप, आपको भी रुकाते हम, आपने हमें पढ़ाए थे ये महल, हम आपको रुकाते हैं, आइए। एडा तो अपारे कर्म के ध्यान कदे स्टूडेंट जागे एडा क्या गुरुजी आओ मैं थाने घुमावा है।
हवा महल कोटा वाला। अब हवा महल जयपुर का तो पड़ा है, हवा महल कोटा का पड़े, कोटा दुर्ग में है। ये निर्माण महाराव राम सिंह द्वारा करवाया गया है। किसके द्वारा है? राम सिंह जी द्वारा है। अबलीमीणी का महल कोटा के अंदर है, राव मुकुट सिंह द्वारा जो है निर्माण करवाया है। इनकी पासवान थी अबलीमीणी, इसके लिए निर्माण करवाया है। अबलीमीणी इनकी पासवान थी, उसके लिए निर्माण करवाया है। ये जो फोटो देख रहे हो आप, यही है आपके अबलीमीणी का महल। इसको कर्नल जेम्स टॉड ने राजस्थान का दूसरा ताजमहल कहा है। कर्नल जेम्स टॉड ने राजस्थान का दूसरा ताजमहल कहा है। इसे राजस्थान का छोटा ताजमहल भी कहा जाता है। और पढ़ने में यह भी आता है कि बीकानेर का जो रायमलोद का थड़ा है, उसे भी राजस्थान का छोटा ताजमहल कहा जाता है। स्पेशली कर्नल जेम्स टॉड का कह के दूसरा ताजमहल पूछ ले तो यही है, राजस्थान का दूसरा ताजमहल कहा जाता है। अच्छा, आने वाले समय में आप लोगों को यह भी पूछ सकते हैं कि बताइए हाड़ौती का ताजमहल किसे कहते हैं? क्या कह देंगे? हाड़ौती का ताजमहल। तो कैसे भी घुमा फिरा के पूछ ले, आपको हाड़ौती पता है, आपको ताजमहल पता है, तो आप उत्तर करके आ जाओगे बस, और क्या। जूनागढ़ महल। अब देखो, जूनागढ़ दुर्ग अलग है, जूनागढ़ रियासत अलग है, और जूनागढ़ महल अलग है। ये जूनागढ़ महल डूंगरपुर वाला है। ये कहां है? डूंगरपुर के अंदर बना हुआ है जूनागढ़ महल। जूनागढ़ दुर्ग कहां है? बीकानेर में, जिसे जमीन का जेवर कहा जाता है। ये कहां है? जूनागढ़ महल डूंगरपुर। निर्माण रावल वरसिंह देव द्वारा करवाया गया है। ये 7 मंजिला है, देख लो, मंजिलें ठोकी हुई ऊपर से ऊपर, और धनमाता मंदिर के समीप स्थित है ये, यानी कि इसके पास में ही धनमाता मंदिर है। तो ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है, धनमाता का मंदिर भी इसके पास है। तो क्या भी पूछ लेना, एग्जामिनर क्या भी सवाल पूछे, थाने सही करना आना चाहिए, ठीक है। चलो टाबरो ले आओ स्क्रीनशॉट। अच्छा, अब देखो, मैंने कहा था कि एक सिटी पैलेस आपके अलवर वाला भी है। अब सिटी पैलेस सबसे पहले जयपुर का करवाया, फिर उदयपुर का करवाया, अब अलवर का भी है सिटी पैलेस, ठीक है। तो अलवर वाला जो है उसका निर्माण महाराजा विनय सिंह ने करवाया है 1776 में। यह चतुष्कोणीय महल मुगल राजपूत स्थापत्य शैली का मिश्रण है। मुगल राजपूत स्थापत्य शैली का मिश्रण है, और है कैसा? चतुष्कोणीय है, ठीक है। फिर एक है आपके सिलिसेड महल। अब सिलिसेड झील कहां है? सिलिसेड झील कहां है? अलवर। तो सिलिसेड महल कहां है? वो भी अलवर के अंदर, ठीक है। और सिलिसेड झील के किनारे ही है ये। इसका निर्माण महाराज विनय सिंह द्वारा 1884 में करवाया है। रानी शीला के लिए निर्मित 6 मंजिला महल है। इसी के कारण जो है झील का नाम भी सिलिसेड पड़ा, महल का नाम भी सिलिसेड पड़ा है, ठीक है। तो ये अपने को ध्यान रखना है। अब 4 तो अपने रामसर नमभूमि है, 5वां प्रस्तावित जो है वो भी सिलिसेड झील है, वो भी सिलिसेड झील है। जाली रानी का मालिया। अब देखो, मालियों मतलब भी वही है, महल। मैं तेरे खातिर महल मालिया बनवा दूं, ठीक है। हाँ, तू हाँ बोल तो सही, मैं तेरे खातिर महल मालिया बनवा दूं। यहाँ वादा करिया करे, नया नया आशिक बने नहीं, नया नया प्रेम होता है तब ऐसे ऐसे वादे किए जाते हैं। थोड़ा टाइम निकले, ब्याह शादी हो जाए, के बाद में हकीकत था पड़े कि महल मालिया को नहीं, अभी जो जिसमें रह रहे वही तेरे लिए महल है, ठीक है। बाद में पता चलती है। तो ये मालिया जो है कुंभलगढ़ ने बनवाया। किसने बनवाया? कुंभा ने बनवाया। कुंभलगढ़ के अंदर है, राणा कुंभा ने इसका निर्माण करवाया। इनकी रानी थी कुंभल देवी, उसी के नाम से ये कुंभलगढ़ भी नाम पड़ा है, ठीक है। और यहाँ पे जाली रानी थी, जाली रानी का मालिया। क्या जाली रानी मालिया हो? लालगढ़ महल कहाँ है? बीकानेर के अंदर लालगढ़ पैलेस, एक होटल भी है यहाँ। ये होटल में भी तब्दील है, हेरिटेज होटल है ये लालगढ़ पैलेस जो है। हाँ, इसके अंदर यदि आप रुकना चाहो तो ज्यादा नहीं है। मैंने MMT पे देखा था, कम से कम इसके 1 नाइट का है आपके भाड़ा 10-12 हजार है। सीजन में कोई 15-1 हजार पड़ता है एक रूम का। तो आप 10-12 हजार खर्च करो तो अंदर जाके देख के आ सकते हो कि हाँ ये कैसा है लालगढ़ पैलेस। क्या ना गुरुजी, अटे तो 50 रुपये रिटायर सीरीज में भी डिस्काउंट मांगना पड़े थे, कटे 10-12 हजार खर्च कराओ, है ना। मेरे पास में तो ऐसे स्टूडेंट भी आते तो 50 रुपए की टेस्ट सीरीज में कहते गुरुजी डिस्काउंट दे दो। नहीं, 50 में क्या डिस्काउंट दो रहे, तो 49 दे दिए बस, तेरे लिए डिस्काउंट। निर्माण गंगा सिंह द्वारा अपने पिता की स्मृति में निर्माण करवाया है, इसलिए लाल सिंह जी की स्मृति में करवाया, तो लालगढ़ पैलेस नाम हो गया। मनेड़ा महल कहाँ है बेटा? शाहपुरा। और शाहपुरा कहाँ है? भीलवाड़ा में। शाहपुरा कहाँ है? भीलवाड़ा के अंदर। निर्माण सरदार सिंह जी द्वारा करवाया है। काष्ठ का रैन बसेरा। काष्ठ बोला जाता है काठ को, काठ यानी लकड़ी, काठ यानी लकड़ी। काष्ठ का रैन बसेरा कहाँ है? झालावाड़ के अंदर।
लखनऊ प्रदर्शनी से 1936 में राजेंद्र सिंह जी द्वारा खरीद कर लाया है और किशन सागर झील के किनारे स्थापित करवा दिया। लेकिन इसके अंदर जो है पूरा लकड़ी का था। अब ध्यान है कि थे मतलब कोई ऐसी चीज बना दी तो लोग क्या है जले खरीदर लिया है लखनऊ प्रदर्शनी हो तो लोग क्या है, लोगों में अंदर किसी न किसी के अंदर भाई जलन भाव भी होते हैं तो हड़गा दी और ये 2012 में जो है पूरी तरीके से जलकर राख हो गया था। वर्तमान स्थिति ये था ऐसा, वर्तमान स्थिति मतलब जल गया ये पूरा का पूरा। किशन सागर झील के किनारे स्थापित करवाया था, राजेंद्र सिंह जी खरीद कर लाए थे, लेकिन देख लो जल जला के नक्की हो गया। ठीक है, ले स्क्रीनशॉट। चलो अब कुछ अन्य महल जिनके सिर्फ आपको याद रखने हैं स्थान। ठीक है, सिर्फ याद रखना है स्थान, बाकी महल आप लोगों के हो गए भैया पूरे। ठीक है, डिटेल बता दी, अब स्थान याद रखो कि पूछ ले बनेड़ा महल तो भीलवाड़ा शाहपुरा अभी अपन ने देखा है। पद्मनी महल कहाँ है? चित्तौड़गढ़ के अंदर। गोरा बादल महल कहाँ है? ये भी चित्तौड़गढ़। फतेह प्रकाश महल कहाँ है? चित्तौड़गढ़ के अंदर। छत्रविलास का जग मंदिर ये कोटा के अंदर है। लालगढ़ महल अभी पड़ा है अपन ने बीकानेर में। सोने जी की नसिया ये अजमेर के अंदर है और इसकी खासियत है कि इसके ऊपर जो नारियल रखा हुआ है, सोने जी की नसिया के ऊपर जो कलश स्थापित है, शहर के किसी भी कोने से देखा जाए तो वो दिखता है, ऐसा कहते हैं। ठीक है, ऐसा कहते हैं। राजपुताना म्यूजियम अजमेर में है। राजमहल टोंक में भी है और राजमहल वैसे आपको स्पेशल राजमहल जगह भी है टोंक के अंदर, लेकिन राजमहल स्पेशली आपको पूछे सिटी पैलेस राजमहल वो कहाँ है? उदयपुर के अंदर। स्वरूप निवास और केसर विलास ये सिरोही के अंदर है। काष्ट प्रसाद या काष्ट का रैन बसेरा ये झालावाड़ में। दुर्ग महल बूंदी के अंदर है। सुख महल भी बूंदी में है। करौली के राजमहल करौली में है। एक जैसे 9 महल ये जयपुर के अंदर है और जयपुर में भी स्पेशली नाहरगढ़ में है। स्पेशली कटे हैं नाहरगढ़ में। डीग के महल कहाँ है बेटा? डीग में। और अलवर पैलेस कहाँ है? अलवर में। तो ये कुछ डायरेक्ट आप लोगों को याद रखना है कि भाई महलों के और भी अपने को ध्यान रखने के भाई कहाँ पे कौन कौन से महल हैं। तो महल और माड़िया, महल माड़िया मैथन करवा दिया है। ठीक है, और इसी के साथ मैंने कहा था कि बाबू मोशाई क्लास लंबी नहीं असरदार होनी चाहिए, जितने प्रश्न बनने चाहिए आप लोगों के इसमें से बन जाएंगे। तो आज की ये शॉर्ट एंड स्वीट क्लास पूरी हुई है। नियमितता के साथ में आगे बढ़ रहे हैं अपन। कल बढ़ेंगे भैया महल माड़िया देख लिए, कल हवेलियां देखते हैं। हवेलियों की तो आप स्थापत्य भाई साहब देखने लायक है। राजस्थान वास्तव में कला का धनी है। तो कल अपन पढ़ेंगे हवेलियां और छत्रियां। तैयार रहे, शाम 8 बजे आप लोगों को लाइव जुड़ना है और निरंतर पढ़ना है। मैं आप लोगों के लिए निरंतर प्रयासरत हूं, लेकिन सफलता तभी मिलेगी जब आप खुद अपने लिए प्रयासरत रहेंगे। आज की क्लास में साथियों इतना ही। अब मिलते हैं अपन अगली क्लास में, अगले सेशन में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।